नमस्कार। क्राइम की रफ्तार न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया वार्षिक संस्कृति महोत्सव। गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में आश्रम रोड पर आश्रम के सामने ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल में हर वर्ष की तरह वार्षिक संस्कृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बड़े ही अच्छे प्रोग्राम दिखाए। स्कूल प्रबंधक द्वारा बच्चों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चीफ गेस्ट जॉइंट कमिश्नर जीएसटी गाजियाबाद विवेकानंद शुक्ला जी और आयोजन समारोह एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी जी, क्षेत्रीय पार्षद विनोद पटेल जी, विद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार सेंगर जी के साथ विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर देखिए ज्ञान जागृति स्कूल के डायरेक्टर एवं प्रधानाचार्य द्वारा क्राइम की रफ्तार न्यूज 24 चैनल पर प्रोग्राम के बारे में क्या क्या बताया। देखते रहिए हमारे साथ क्राइम की रफ्तार न्यूज 24 और जुड़े रहिए मुख्य संस्थापक पुष्पेंद्र तोमर, ब्यूरो चीफ पंकज शर्मा, कैमरामैन रिजवान खान के साथ। क्राइम की रफ्तार न्यूज 24 से ब्यूरो चीफ गाजियाबाद फिर से एक बार आपके साथ। जैसा कि आज हमारे गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में नई बस्ती के करीब ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल में एक फंक्शन कराया गया था। फंक्शन का क्या उद्देश्य था, क्या किस कारण से फंक्शन था, उसके लिए हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे फंक्शन का क्या प्रोग्राम। सर, क्राइम की रफ्तार न्यूज 24 में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद, उनको नमस्कार और शुभकामनाएं आपको, और धन्यवाद साथ साथ ही कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम को देखा। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल सलमदेरी इलाके के अंदर हमारा विद्यालय है और इस विद्यालय में सभी मजदूर वर्ग के ज़्यादातर बच्चे आते हैं। तो विद्यालय का शुरू से उद्देश्य रहा है कि बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या उनके अभिभावक कमज़ोर हैं तो इसमें बच्चों की कोई गलती थोड़ी है, लेकिन विद्यालय का एक कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को भविष्य के लिए बड़े मंचों के लिए वो खेल कूद और अन्य कार्यविधियों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, और साथ साथ किसी बच्चों को जरा सा भी अफसोस इस बात का ना रहे कि काश हम बड़े स्कूल में पढ़ते तो हम बड़े मंच प्रोग्राम करते। इसका मुख्य उद्देश्य शुरू से मैंने यही रखा है ताकि इन बच्चों को जीवन में कभी इस बात का अफसोस ना रहे कि हम गरीब हैं और हम बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते, हम बड़े मंच पर कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसलिए इन बच्चों को मैं अपने स्तर पर, विद्यालय अपने स्तर पर बच्चों को अच्छा मंच देने की कोशिश करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। सर, ये प्रोग्राम जो आपका चलते हैं हर साल का प्रोग्राम है या महीने, साल में 2 बार 3 बार, कितने बार, एक साल में एक बार? नहीं, इस तरह के कार्यक्रम साल भर में एक बार ही होते हैं और ये इसलिए आपने देखा भी होगा, अगर कार्यक्रम का नाम देखा होगा तो हम लोग एनुअल फंक्शन नहीं, हम लोग उत्सव करते हैं। उत्सव में भी हम महोत्सव करते हैं। तो हम इस महोत्सव करते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य यही है कि हम इस बात को मान चलते हैं कि उत्सव नहीं, हम महाउत्सव करेंगे। तो हमने देखा होगा हमारे कार्यक्रम का नाम भी वार्षिक महोत्सव के नाम से है, वार्षिक संस्कृति महोत्सव। सरस हमारे कार्यक्रम का नाम है। सरस जो ऐसा कार्यक्रम रस से भरा पड़ा, उसमें सभी तरह से आपने देखा होगा बच्चों की भक्ति से लेकर देशभक्ति और स्वास्थ्य से संबंधित नाटक नाटिकाएं, गीत संगीत, ये सभी चीज़ की प्रस्तुति आपने देखी होगी। और इसका उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों के अंदर जिस भी प्रकार की प्रतिभा है उसको किसी न किसी माध्यम से मंच देकर उसको निखारा जाए या उसको बाहर निकाला जाए कि इस बच्चे में प्रतिभा क्या है। तो इसी तरह बच्चे निकलते भी, आपने देखा होगा कि कितने अच्छे बच्चे डांस भी कर रहे थे, कितना अच्छा योगा भी कर रहे हैं। आपने सेकंड में देखा होगा अच्छे फॉर्मेशन बच्चे कुछ सेकंड में बना पा रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य के प्रति कितने बच्चे जागरूक हैं। और नाटक नाटिकाएं आपने एक्ट देखी होगी कि इस छोटे से उम्र में बच्चे एक्टिंग के, जहाँ पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके लोग एक्टिंग सीखते हैं, वहाँ पर बच्चे कितना प्रतिभाशाली हैं कि जो चंद दिनों की तैयारी में वो अच्छे एक्ट कर देते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ने में ही ठीक हो सकता है किसी बच्चे को पढ़ने में ठीक है, कोई खेल कूद में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है। तो इन सभी के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास विद्यालय का रहता है कि बच्चों में जो भी प्रतिभा हो उसको अवसर दिया जाए ताकि जीवन में अपनी प्रतिभा को पहचान करके और उसको अपना जीवन में सफलता के उसी मार्ग पर चले जिसका उसमें इंटरेस्ट है और जो प्रतिभा उसके अंदर है। सर, चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को, मैं पहले ही बोला था कि आपके चैनल के सभी जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अपने विद्यालय और अभिभावकों को भी
ये इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि बच्चों को इस तरह के मौका देते रहना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 90% लाने वाला बच्चा ही सफल होगा, और ऐसा भी नहीं है कि 33% बच्चा लेके आ रहा है वो किसी काम का नहीं है। किसी बच्चे का मार्क्स अच्छे ठीक आते हैं तो कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा होता है। बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल्स उपलब्ध आपके सामने हैं कि जो बहुत सारे लोग हाई स्कूल तक ठीक से पास नहीं कर पाए, लेकिन बावजूद उसके खेल कूद में बहुत अच्छा आगे नहीं हुए, विश्व बड़ा नाम किया। तो ऐसी तमाम तरह के एग्जाम्पल्स आपको हैं। तो मैं अभिभावकों को और बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ माध्यम से कि ऐसी एक्टिविटी में बच्चों को भाग लेना चाहिए और पेरेंट्स को उस पार्टिसिपेट करने के लिए अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से स्टेज पर जाएं। क्या पता आपकी प्रतिभा कहाँ पर कौन से रंग ला जाए। और आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें अपनी प्रतिभा के माध्यम से कोई व्यक्ति किस और कब और किस मोमेंट में वायरल हो जाए, रातों रात उसको स्टार बनने में टाइम नहीं मिलता, टाइम लगता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा बार बार कि बच्चों को ऐसे मच देना चाहिए और अपनी प्रतिभा का जहाँ भी इंटरेस्ट है उस एरिया में उसको काम करना चाहिए। जी, हमारे साथ ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब जिन्होंने बताया स्कूल का प्रोग्राम को दृश्य पूरा बताया। मैं पंकज शर्मा तो रिजवान खान के साथ गाजियाबाद। ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर से हमारी बात हुई थी। ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य भी हमारे साथ है अनीता जी, उनसे भी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अनीता जी, क्राइम की रफ्तार में आपको बहुत स्वागत है। आज आपका प्रोग्राम था, स्कूल का प्रोग्राम कैसा रहा, क्या इसका मेन उद्देश्य था, किस उपलक्ष्य प्रोग्राम था? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगी कि आप भी अपना कीमती समय देखिए विद्यालय में बच्चों को प्रोग्राम देखने के लिए आए। सबसे बड़ी बात यह है कि सारा कुछ बच्चों से ही स्टार्ट होता है, बच्चों पे ही खत्म होता है। बच्चों की साल भर की मेहनत होती है, उनका मन होता है, लगन होती है कि हमें ऐसा मंच मिले, ऐसा प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि उनके ऐसे जगह पे विद्यालय है जहाँ पे बच्चों को मंच नहीं मिलता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है विद्यालय के माध्यम से कि बच्चों को मंच मिले अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए। और बच्चों की लगभग ये 2-2.5 महीने की मेहनत है, सब टीचर्स की मेहनत है, उसके बाद में हम लोगों की मेहनत है, क्योंकि बच्चे लगातार दिन में रात में जब उनको समय लगता है टीचर्स अपने टाइम का अकॉर्डिंग बुला लेते हैं, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, इनको बस प्रोग्राम का ही रहता है कि प्रोग्राम सबसे बेस्ट देना है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी प्रोग्राम भी आप लोगों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और बाकी हम चाहते हैं कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर साल ये प्रोग्राम बच्चों के माध्यम से अभिभावक अपना सपोर्ट करें बच्चों को, और हमेशा बच्चों को अच्छे से अच्छा मंच मिले ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अनीता जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम के बारे में बातें बताई। मैं पंकज शर्मा, क्राइम की रफ्तार न्यूज़ 24 से ब्यूरो चीफ गाजियाबाद। भविष्य और विद्यालय का भविष्य
क्या होने वाला है। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए होनी चाहिए एक बार और इसके बाद अगली प्रस्तुति नन्ना मुन्ना राही हूं मैं और बच्चे हैं इसमें। नन्हे कदम जब बड़े सपनों की ओर बढ़ते हैं तो वही बच्चे आगे चल के देश का मैं प्रिंसिपल मैम विद्यालय की माला पहना के सर का अभिनंदन करेंगी। एक बार जोरदार तालियां।